आटा बहरान, पंजाब हुकूमत खान, अवाम परेशान। गंदम और आटे की कीमतें कंट्रोल करने के लिए हुकूमत के जतन जारी हैं। दरामदी गंदम खरीदने की मंजूरी दे दी गई है। महकमा खुराक को ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान से मुआहदे की भी इजाज़त दे दी गई है। इसी हवाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे इमरान मलिक। इमरान मलिक, बताइएगा, गंदम खरीदारी की मंजूरी से कुछ फ़ायदा होगा भी या नहीं? अगर फ़ायदा होगा भी तो कितना होगा? मदीबा से बहुत शुक्रिया। इस हवाले से वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आज सूबाई कबीना कमेटी का खसूसी इजलास बुलाया गया है और इजलास में जो है वो आज मंजूरी दी गई है गंदम की इमदादी कीमत पर नजरसानी के लिए कमेटी बनाने की। और इसके साथ साथ जो मंजूरी दी गई है वो टीसीबी के साथ मुआहदे की मंजूरी दी गई है। असल में मसला जो है ये मार्च और अप्रैल 2020 से चल रहा है, जिसमें गंदम जो है उसकी कीमत तो 1475 रुपये है, मगर जो ओपन मार्केट में गंदम जो है वो 2000 से जो है अब 2500 से 2600 रुपये फी मन बिक रही है, जिसकी वजह से आटा जो है वो मार्केट में 60 से 70 रुपये फी किलो बिक रहा है। जो आटे की असल सूरत हाल है, जो असल कीमत है वो 43 रुपये बनती है, 43 जो है वो उसकी फी केजी इसकी कीमत बनती है। मगर इस वक्त सूरत हाल ये है कि आज के जो इजाजत दी गई है, ये एक बड़ा जो इनिशिएटिव लिया है सीएम की तरफ से, उन्होंने आज इजाजत तो दे दी है, मगर इसके बाद जो शहरियों को रिलीफ है वो आइंदा 10 रोज बाद जाके मिलना शुरू होगा। क्योंकि आज इजाजत दी गई है, इसके बाद ओपन टेंडरिंग होगी, उसके बाद जो है दरामदी गंदम के हवाले से 1.5 लाख 2 लाख टन जो है गंदम को खरीदा जाएगा। मगर इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि सिंध गवर्नमेंट ने आज से 1.5 माह पहले अपने सूबाई इख्तियार जो है उनको इस्तेमाल करते हुए इसकी इजाजत दी। इसी तरह केपीके में भी इजाजत दी, इसी तरह के शहर में जो है पंजाब में जो है वो गंदम की किल्लत है, इस वजह से उन्होंने बाकायदा तौर पर अपना जो है शवाबदी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए अपने अपने सूबों में इजाजत दे दी। मगर पंजाब इस वाले से 1.5 माह जो है वो तखीर का शिकार है। 1.5 माह पहले भी ये इजाजत दी जा सकती थी कि जी कमेटी फेडरल गवर्नमेंट से मंजूरी लेने की बजाय इनको जो टीसीपी से के साथ मुआहदा करके गंदम खरीद लेनी चाहिए थी। मगर दरामदी जो गंदम है इसके खरीदे जाने के बाद जो है वो शहरियों को जो है वो रिलीफ तो मिलेगा, मगर उस तरह से रिलीफ नहीं मिलेगा जिस तरह आम हालात होते हैं। क्योंकि आगे दिसंबर आ रहा है और दिसंबर की डेडलाइन भी आ रही है, जिसमें जो सरकारी जो गंदम है इनके पास वो 39 लाख टन थी, और जिसमें से अब इनको नजर आ रहा है कि दिसंबर में भी सरकारी गोदामों के मुंह खोलने पड़ेंगे। मगर इस वक्त जो है सब्सिडाइज गंदम की जो समरी भिजवाई गई थी पंजाब कबीना में, उसको ठीक है इमरान, हमारे साथ ही रहेगा। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा। बेहद शुक्रिया सर आपके वक्त का। आसिम रजा साहब, ये बताइएगा कि पंजाब हुकूमत की तरफ से गंदम खरीदारी के लिए दी गई मंजूरी कितनी सूदमंद साबित होगी? देखिए, ये तो जो टोटल स्टॉक्स थे पिछले साल के, उसकी अगर आप इन दिनों में देखें तो 45 लाख टन थी 20 अगस्त को, तो वो कंज्यूम हुई जाके आपके अप्रैल तक। इस टाइम पे आपके पास 32 लाख टन पंजाब हुकूमत के पास स्टॉक्स हैं। अभी उस शॉर्टफॉल को जो इन बिटवीन है उसके लिए ये इजाजत दी गई है। अगर इसको मीटअप नहीं किया जाता तो फिर आपको जनवरी में या इस तरह ऑनवर्ड्स गंदम की जो आटा है उसकी अवेलेबिलिटी मार्केट में बहुत कम नजर आएगी। अभी भी अगर आप गौर करें तो मार्केट में खिंचाव चल रहा है, और खिंचाव होने की वजह यही है कि पिछले साल इन दिनों में 21,000 टन योमिया गंदम इशू की जा रही थी, अभी 17,000 टन की जा रही है। एक इंटरिम रिलीफ पॉलिसी चल रही है जो जुलाई के अंदर स्टार्ट हुई थी। जो रिलीफ है, रिलीफ देखें, ये तो पिछले जो डिफरेंशियल है उसको पूरा करने के लिए इंपोर्ट की जा रही है। इसका आम सार्फ पे किसी किस्म का कोई असर नहीं आएगा। हाँ, ये जरूर होगा कि ये जब सौदे हो जाते हैं और टीसीपी के साथ एग्रीमेंट हो जाता है तो ये जो क्वांटिटी कम इशू की जा रही है, इसकी क्वांटिटी जो नॉर्मल डिमांड है उसके मुताबिक उसका इजरा हो जाएगा, जो आम सारिफ को अवेलेबिलिटी की शक्ल में रिलीफ देगा। ठीक है सर, ये भी बताइएगा कि इस फैसले के बाद कितना टाइम लगेगा इस प्रोसेस के लिए, जिसके बाद सस्ती गंदम और आटा आवाम तक पहुंचेगा? देखिए, जो आटे का रेट चल रहा है 860 रुपये, अगर आप ये देखें तो वो तो यही रहेगा। लेकिन जो अवेलेबिलिटी का इशू नजर आ रहा है कि हर जगह पे, जैसा लाहौर के अंदर 2 लाख 38,000 थैला योमिया चाहिए,
इस टाइम पे जो गंदम दी जा रही है वो 1,27,28,000 की दी जा रही है थैले की। तो ये जो शॉर्टफॉल है 1,00,000 थैले का, ये कवर हो जाएगा। तो इस तरह आम आदमी को 860 वाला थैला अवेलेबल होगा। ये सिर्फ इसके अंदर होने से ये पूरा होगा और इस प्रोसेस के अंदर अपना जो टेंडर है टीसीपी के एग्रीमेंट के बाद वो 15 दिन के बाद टेंडर मंगवाए जाएंगे और उसके फिर आगे 40 दिन के बाद गंदम आना शुरू होगी। इसका ये 2 महीने का स्पैन है जो आज के बाद फौरी एग्रीमेंट हो जाए और टेंडर अखबार इश्तिहार हो जाए उसके और फिर गंदम की अप्रूवल हो जाए उस टेंडरों की। तो ये 2 महीने से 2.25 महीने 2.5 महीने का ये प्रोसेस है। ठीक है, आसिम रज़ा साहब हमारे साथ ही रहेगा। रुख करेंगे इमरान की जानिब। इमरान मलिक, ये बताइएगा कि अगर इस फैसले के बाद बहरान कंट्रोल में आ जाएगा तो हुकूमत ने इतनी ताख़ीर क्यों की है फैसला करने में, और कितनी देर पहले हुकूमत को ये फैसला कर लेना चाहिए था? साहब देखें, ये टेम्परेरी रिलीफ दिया गया हुकूमत की तरफ से और ये आसिम भाई ने भी बड़ी अच्छी बात की है कि अभी ये आज ही जो है टेंडरिंग के लिए अखबारी इश्तिहार भिजवा देते हैं तो उसमें 10 रोज लगेंगे। अगर इसमें भी तखीर हुई तो ये फिर 15-20 रोज जो है इसका गैप जो है वो फिल नहीं होगा और 15-20 रोज बाद जाके टेंडर आएंगे, उसके बाद जो है टेंडर फिल होंगे और उसके बाद नया तरीकाकार सामने आएगा और उसके बाद भी जो लोगों को गंदम आटे का थैला मिलेगा 20 किलो का, वो भी 860 में मिलेगा। मगर आटे की नायाबी का मसला हल नहीं हो पा रहा। गवर्नमेंट ने आज ये फैसला चाहे तकलीफ से किया क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया कि 1.5 माह कबल जो है वो सिंध और केपीके ने ये फैसला किया था कि सूबे के स्वावलंबी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए उन्होंने खुद से ही ये इनसे इससे इजाजत ले ली। इमरान मलिक हमें रिपोर्ट कर रहे थे। इमरान, बेहद शुक्रिया। साथ ही साथ आसिम रज़ा ने भी अपना वक्त दिया। सर, आपका भी बेहद शुक्रिया।